तुमने कभी नोटिस करा, तुम अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट करते हो, तुम जर्नलिंग करते हो, तुम मेडिटेशन करते हो, तुम बुक्स पढ़ते हो, तुम सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ते हो, 1 महीना 2 महीना 3 महीने तुम ये सब करते हो। बट तीसरे महीने पे क्या, तीसरे महीने पे जाकर तुम क्विट कर देते हो। अब इसका रीजन है क्यों? क्योंकि तुम्हारी अप्रोच ही गलत थी इस सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी को लेकर। सेल्फ इंप्रूवमेंट इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल बट नॉट ईजी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत ईजी है, हम कर लेंगे। इन रियलिटी 99% ऑफ द लोगों की अप्रोच ही गलत होती है सेल्फ इंप्रूवमेंट को लेकर। तो इस वीडियो में मैं ऐसी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स को एड्रेस करूंगा जो 110% तुम कर रहे हो, एंड वही तुम्हारी ग्रोथ को रोक रही है। अगर तुम चाहते हो कि हाँ तुम्हारी ग्रोथ एक्चुअली बूस्ट अप हो, तुम्हें एक एक्सेलरेशन मिले, तो इस वीडियो को डेफिनेटली एंड तक देना, तुम्हारे बहुत काम आने वाली है वीडियो। नंबर फर्स्ट इज ओवरलोडिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉट अप्लायंस। ओवरलोडिंग इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब है कि तुम बस सीखने पे फोकस कर रहे हो, तुम बस कंज्यूमिंग पे फोकस कर रहे हो। तुम अपना दिन देखो एक बार, तुम उठते हो, तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस कंज्यूम करते हो, तुम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हो, तुम जर्नलिंग मेडिटेशन करते हो। बट जो भी तुम उन बुक्स उन वीडियो से सीख रहे हो, व्हाट अबाउट अप्लाइंग देम? अगर तुम एक वीडियो देखी है हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, तुम अप्लाई कर रहे हो उसे, तुम लोगों से बात कर रहे हो जाके, या अपनी मेडिटेशन में लिख दिया, अपनी जर्नल में लिख दिया कि मैंने ये सीखा आज, अबे अप्लाई क्या करा तुमने? उस इन्फॉर्मेशन का फायदा क्या जब वो यूज में ही नहीं आ रही तुम्हारी? बहुत बेसिक रूल है एक, इसका सोल्यूशन बहुत बेसिक है, लर्न लेस एंड अप्लाई मोर। अगर तुम सीख रहे हो, तुम्हें हाँ चलो ठीक है, तुमने एक टर्म सीखी, इपॉक्सी आइज, अगर तुमने एक वीडियो से सीखी इपॉक्सी आइज के बारे में कि लोगों से कैसे बात करें, आई कांटेक्ट कैसे करें, तो उसे अप्लाई तो करो कॉन्वर्सेशन में। तभी तुम्हें समझ आएगा हाँ ये तुम्हारे लिए बनी है नहीं बनी। तुम बस सीखते रहोगे, तुम्हें लगेगा हाँ भाई मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को सब कुछ आता है। बट अगर अप्लाई नहीं करे तो वो नॉलेज वेस्ट ही है तुम्हारे लिए। अब एक एग्जांपल मैं तुम्हें समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने दुनिया भर का जिम का सामान ले आया, मैं बेल्ट ले आया, मैं वे प्रोटीन में क्रिएटिन में सब ले आया, बट जब जिम जाने की बारी आई मैंने वही नहीं करा, तो क्या फायदा हुआ मेरे सब करने का? लर्न लेस, कम सीखो भले, लेकिन अप्लाई ज्यादा करो उस चीज को, ताकि तुम्हें समझ आए हाँ भाई ये चीज मेरे लिए है भी है या नहीं है। नंबर सेकंड इज ओवर रिलायंस और मोटिवेशन। तुमने भी नोटिस करा होगा, मेरे को तो स्पेशली रात के 2-3 बजे तो भाई ऐसी किक आती है ना मेरे को मोटिवेशन की कि भाई मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बट हाँ सुबह उठ के दिख जाता है मेरे को कि हाँ भाई मोटिवेशन की वजह से मैं नहीं उठा, मैं डिसिप्लिन की वजह से उठा हूँ अब। तुम्हें भी आती होगी कि एक स्पेसिफिक टाइम पे कि मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं कल से 5 बजे उठूंगा। बट जब 5 बजते हैं अलार्म स्नूज, मैं सो जाता हूँ। बिल्ड डिसिप्लिन, वट एवर नीड्स टू बी डन नीड्स टू बी डन, एक बेसिक रूल है, मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ इस चैनल पे। इफ़ यू हैव सेड इट तो करो उसे, अगर नहीं कर सकते तो उसे बोलो भी मत। ये रूल फॉलो करो अपने लाइफ में एंड डिसिप्लिन बिल्ड करो। अगर तुम बोल रहे हो खुद को कि हाँ, आज मैं आधा घंटा पढ़ूंगा, तो आधा घंटा पढ़ो, जस्ट शो अप। अगर तुम शो अप कर रहे हो, 110% वो टास्क पूरा होने वाला है। एंड एक चीज़ याद रखना, मोटिवेशन कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रख पाएगी तुम्हें, क्योंकि मोटिवेशन खुद इनकंसिस्टेंट होती है। कभी तुम्हारी मोटिवेशन बहुत पीक पे होगी, कभी तुम्हारी मोटिवेशन बिल्कुल ही नहीं होगी। तो उस दिन क्या, उस दिन तो काम नहीं करोगे। नंबर थर्ड मिस्टेक इज ओवरनाइट रिजल्ट्स। बहुत लोगों को लगता है कि भाई मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में आ रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ अगर, तो मेरी 3 महीने में बॉडी बन जाएगी, मैं 3 महीने में एक बिजनेस खोल लूंगा, मेरी सेल्स होने लग जाएगी 3 महीने में। भाई फिजिक बनने में सालों लगते हैं, बिजनेस एस्टैब्लिश होने में सालों लगते हैं, सेल्स आने में महीने महीने सालों लगते हैं सेल्स आने में। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई नहीं बहुत जल्दी सेल्स आ जाएंगी, आज मैंने आज साइट बना ली है तो कल मेरे पास 10 करोड़ की सेल्स आ जाएंगी। एंड अगर सेल्स नहीं आती तुम वो साइट ही बंद कर दे दो, क्या पता तुम अगर थोड़े महीने और रुकते तुम्हारे पास बहुत बड़ी बड़ी सेल्स आती। कॉज ऑफ योर अटेंशन स्पैन, तुम लिटरल तुम्हारा पेशेंस लेवल भी जीरो हो चुका है, तुम्हें सब कुछ अभी के अभी चाहिए। एक चीज तुमने देख लिया, हाँ ये मेरे को चाहिए अभी चाहिए। 110%, 99% लोग, 100 99% लोगों की एक्सपेक्टेशंस यही होती है कि अगर मैं आज एक काम कर रहा हूं तो कल तक मुझे उसका रिजल्ट मिल जाएगा। लाइन तुमने ऑफ कोर्स सुनी होगी, कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो। अगर तुम
फल को जल्दी प्राप्त करने के लिए भागोगे ना, तो वो फल हमेशा खट्टा निकलने वाला है। ये मैंने बहुत हार्ड वे में सीखा था। इसलिए भाई मैं फ़र्क भी नहीं पड़ता मेरे को रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, मैं करता रहूँगा पोस्ट, कुछ भी करता रहूँगा। इमेजिन करो कि मैं जिम जा रहा हूँ एंड मेरी बॉडी नहीं बन रही, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मेरी फ़िज़ीक नहीं बन रही, तो मैं जिम छोड़ दूँगा। मेरे एब्स नहीं आ रहे, मैं जिम छोड़ दूँगा। व्हाट इफ 7वें महीने से मेरे एब्स विज़िबल होने लगते? मेरी सारी प्रोग्रेस तो गई ना, चुद गई ना सारी प्रोग्रेस मेरी। इसीलिए इट टेक्स इयर्स ऑफ हार्ड वर्क टू कॉल इट एन ओवरनाइट सक्सेस। नंबर 4th इज़ एस्केपिज़्म। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट को यूज़ करने लगे हैं टू एस्केप देयर रियलिटी। अब मैं तुम्हें इसका एक डीपली एग्जांपल समझाता हूँ। बहुत लोग जो होते हैं ना, वो एक्चुअल अपनी असली प्रॉब्लम से दूर भाग रहे होते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पे। तुम्हारी प्रॉब्लम कुछ और है, तुम फोकस जर्नलिंग मेडिटेशन पे कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा? तुम्हारे बोर्ड्स चल रहे हैं एंड तुम फोकस जर्नलिंग पे कर रहे हो, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला उस चीज़ का। ठीक है, दोनों, जर्नलिंग अच्छी चीज़ है, बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। तुम्हें लग रहा है कि हाँ, मैं बोर्ड्स का ना पढ़ के मैं सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लेता हूँ, तो मैं इम्प्रूव कर जाऊँगा। अबे चूतियों! ये तुम्हें जो भी बोल रहा है ना कि पढ़ाई-वढ़ाई से कुछ नहीं होता, वो खुद अनपढ़ है। पढ़ाई पे फ़ोकस करो, अपने एक्चुअल चीज़ पे, जो तुम्हारी एक्चुअल गोल होना चाहिए उस मोमेंट पे, या जो तुम्हारी एक्चुअल नीड है, उस पे फ़ोकस करो, रादर देन बीइंग सो कॉल्ड प्रोडक्टिव। एस्केपिज़्म मत करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पे अपनी असल इश्यू से मत भागो। तुम्हारी असल इश्यू, तुम्हारा असल गोल, तुम्हारा बोर्ड्स होने चाहिए, ना कि तुम्हारी जर्नलिंग। जर्नलिंग बाद में हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी पड़ी है जर्नलिंग के लिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट तभी काम करेगा जब तुम उसे, उसके जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है, वो जर्नी प्रोवाइड करती है, तुम उसे अपनी रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में अप्लाई करोगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक टूल है, ये वीडियो जो तुम देख रहे हो ये एक टूल है, एंड जो भी तुम्हारी जर्नलिंग मेडिटेशन है, ये तुम्हारे गोल्स नहीं है, ये तुम्हारे टूल्स है। इन्हें तुम्हें यूज करना है ताकि तुम असल गोल्स को अचीव कर पाओ। किसी भी चूतिए बंदे का गोल होगा जर्नलिंग, कि मेरे को जर्नलिंग करनी है, मेरा गोल है। गोल तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारा गोल मेंटल क्लैरिटी होगा, बट तुम गोल इसे बना रहे हो। तुम्हारा गोल होगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बट तुम गोल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बना रहे हो कि हाँ, मैं सोचूंगा, मैं मैनिफेस्ट करूंगा, तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे। अब भाई काम भी तो करना होता है। इसलिए सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम पे एस्केपिज्म मत करो। लास्ट इज ट्राइंग टू फिक्स फक भाई लास्ट इज ट्राइंग टू फिक्स एवरीथिंग एट वंस। कि मैं आज से जर्नलिंग भी अप्लाई कर दूंगा, मैं आज से 5 लीटर पानी पीना चालू कर दूंगा, मैं आज से जिम जाऊंगा, मैं रनिंग करूंगा, मैं बॉक्सिंग करूंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा, मैं जर्नलिंग, मैं सब कुछ करूंगा। मैं आज एक ही साथ सब कुछ करूंगा, मैं पैसे भी कमाऊंगा। 3 दिन लगेंगे तुम्हें, सिर्फ 3 दिन गिव अप करने में, सिर्फ 3 दिन। ये चीज मैंने भी अप्लाई करी थी कि हाँ भाई, मैं 5 बजे उठूंगा, मैं बिजनेस पे भी काम करूंगा, मैं ये सब भी करूंगा। 3 दिन लगे मेरे को बस हारने में, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन में मेरे को मेरी औकात दिख गई। मैं तब मैंने एक चीज सीखी कि भाई मैं वन एट अ टाइम लेके चलूंगा। मैं चीजें, मैं एक चीज पकड़ूंगा, उसे रूटीन में ढालूंगा, फिर मैं दूसरी चीज उठाऊंगा। मैंने क्या करा, मैंने खाली रीडिंग पे फोकस करा कि मैं अभी बुक्स पढ़ूंगा, जर्नलिंग बाद में करूंगा, मेडिटेशन बाद में करूंगा। एंड धीरे धीरे विद इन 3 मंथ्स मैंने हर एक हैबिट अपने रूटीन में डाल दी, एंड अब वो मेरी हैबिट्स बन चुकी हैं। मैं सुबह उठे सबसे पहले चले आता हूँ करने सब। अगर तुम खाली, इफ यू आर डूइंग हैबिट्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग हैबिट्स, वो तुम्हारी कभी हैबिट्स नहीं बनने वाली। अगर तुम जर्नलिंग को खाली यूज करो कि हाँ, मेरे को जर्नलिंग करनी है, तुम्हारा अंदर से मन नहीं कर रहा, तो तुम ढंग से नहीं कर पाओगे वो चीज। डू नॉट ट्राई टू फिक्स एवरीथिंग एट वंस, कि तुम्हारे 4-5 एस्पेक्ट्स खराब हो गए, तुम्हारी एकेडमिक्स खराब है, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब है, तो सबको एक साथ फिक्स मत करो। प्रायोरिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करो कि हाँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी स्टडीज, मेरे को स्टडीज पे फोकस करना है, फिर मैं बिजनेस पे फोकस करूंगा, फिर मैं और चीजों पे फोकस करूंगा। प्रायोरिटाइज एंड डेलीगेट द टास्क। अगर तुम रैंडम टास्क को, जर्नलिंग को तुम टॉप पर रख रहे हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, तो कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला उस चीज का। सेल्फ इंप्रूवमेंट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हर एक चीज का सिस्टमैटिक मैनर होता है, हर एक चीज की प्रायोरिटाइजेशन अलग होती है, डेलीगेशन अलग होती है। तो ये चीज तुम्हें खुद करनी पड़ेगी कि हाँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, मैं क्या डेलीगेट कर सकता हूँ, मैं क्या नीचे भेज सकता हूँ।
डू नॉट ट्राई टू फिक्स एवरीथिंग एट वंस। मैं यही बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। अगर तुम 10 हैबिट्स अपने रूटीन में आज से अप्लाई करने बैठ जाओगे ना, तुम विद इन अ वीक तुम गिव अप कर दोगे वो चीज़ को। एक हैबिट पकड़ो, उसे अप्लाई करते जाओ साइड बाय साइड। सो यस, दैट्स फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो जेन्युइनली अच्छी लगी, एंड आई होप लगी होगी, क्योंकि मैंने इसमें एक्चुअल चीज़ें बताई है जो हाँ 99% लोग करते ही हैं, मैं भी करता था पहले। तो गिव इट अ लाइक एंड डू कमेंट, कोई भी कमेंट, रैंडम इमोजी या कुछ भी, डू कमेंट। हाँ, सो कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल, दैट्स फॉर दिस वन।